और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम 3D स्टेयर पे काम करेंगे और देखेंगे आप डिफरेंट किस्म की स्टेयर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा और मैंने जो यूनिट सेट की हुई है यहाँ पे यूएन एंटर करके मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यूनिट इंचेस में आगे रखी और 0 मैंने यूनिट सेट की हुई इसकी। यहाँ पे मैं सी एंटर करूंगा, सर्कल ड्रॉ करता हूँ और सर्कल में यहाँ पे जो दे रहा हूँ ये तकरीबन 4 फीट का मैं सर्कल दे देता हूँ। यहाँ पे 4 इंच हो गया। सी एंटर, 4 फीट का मैं सर्कल दे देता हूँ इसको और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसकी मिड पॉइंट में से। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं एरे ए आर एंटर करता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ और इसको पोलर एरे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको वायरस में कंट्रोल से करता हूँ। ए आर एंटर, सिलेक्ट किया इसको, राइट क्लिक, पोलर एरे दे दिया, मिड पॉइंट सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे देखिए पोलर एरे लग गया यहाँ पे। और मैं इसके आइटम जो देता हूँ वो मैं देता हूँ उसको 17 आइटम देता हूँ इसको। और ये जो एरे मेरे पास देखिए, मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, सारे सारे मेरे पास सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक्स एंटर करूंगा, एक्स एंटर, सारी को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। एक्सप्लोड हो गया, आप देखिए अलग अलग होगी सारी लाइनें। सी एंटर करता हूँ इसके मिड पॉइंट में से, सी एंटर, मिड पॉइंट सी एंटर करता हूँ और इसे मैं देता हूँ तकरीबन 4 इंच सर्कल देता हूँ और ट्रिम कर देता हूँ अंदर से सारा सारा अंदर से ट्रिम कर दिया। एस डब्ल्यू एस मैट्रिक व्यू में इसको लेके जाता हूँ और यहाँ से अब मैंने जो कमांड अप्लाई करनी है वो सॉलिड में जाके तो मैं प्रेस पुल कमांड यूज करूंगा। मॉडलिंग में से प्रेस पुल कमांड जबरदस्त कमांड है। इसके लिए इसमें आपको बाउंड्री वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सट्रूड जब आप करते हैं उसके लिए बाउंड्री वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो मैं प्रेस पुल कमांड यूज कर लेता हूँ। आप एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, तो मैंने प्रेस पुल कमांड यूज करनी है। सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से इसको, सबसे पहले मिड में से इसको सिलेक्ट करें और इसको मैं दे देता हूँ तकरीबन इसको मैं 10 फीट और 6 इंच यहाँ से इसको देता हूँ। अंदर से इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और मल्टीपल के लिए एम एंटर करता हूँ। मल्टीपल मैंने जो है तो प्रेस पुल यूज करनी है। देखिए आप ये आसान कमांड है, आप बस एक्सट्रूड कमांड से ज्यादा इजीली आप इस पे काम कर सकते हैं। ओके, एंटर, और इससे मैं देता हूँ तकरीबन 7 इंच की मैं इसको हाइट दे देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ पे जाके रियलिस्टिक व्यू में जाके देखें तो देखिए आप बस बिल्कुल सही बन गया। अब मैं यहाँ से इसको जो है तो इसमें कंसेप्चुअल व्यू में लेके जाता हूँ और देखिए मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ। मूव करने के लिए मैं एंटर करूंगा, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक और इसको यहाँ से मूव करूंगा तो ये इजीली मूव हो जाएंगे। लेकिन जब मैं रेलिंग इसके ऊपर लगाऊंगा तो उसमें बड़ा मसला होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको 2D वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ और मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी के ऊपर रेलिंग बना लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ। ये इसका मिड पॉइंट है, इसमें से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, बल्कि सर्कल को मैं पूरी एक सी एंटर करता हूँ, इसमें देता हूँ जी 1.5 इंच का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इसको मूव करूंगा यहाँ से, मैं एम एंटर करता हूँ, मूव के लिए एम एंटर, सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक और इसको यहाँ से मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे मूव कर दे। ओके, अब मैं यहाँ पे फिर एरे कमांड अप्लाई करूंगा। एरे के लिए ए आर एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पोलर एरे, मिड पॉइंट आप ले लें, ये मिड पॉइंट है इसका। एरे देखिए मेरे पास आ गया और मैं इसको आइटम जो दूंगा वो देता हूँ इसको मैं देने जी, मैंने इसको आइटम जी वो 17। कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, इसको यहाँ से टॉप में आ जाए, सी एंटर, सी एंटर, 1.5 एंटर, एम एंटर, मूव कर लें इसको, मूव एम एंटर, उसे मूव करता हूँ जी मैं यहाँ से, शिफ्ट को प्रेस करके राइट क्लिक प्रेस करें, राइट क्लिक शिफ्ट को प्रेस करके, और इसे मैं मूव करूंगा जी यहाँ से कोऑर्डिनेट से मैं इसे मूव टेंजेंट से मूव कर लेता हूँ।
टेंजेंट इसका ये आ जाता है, ये इसका टेंजेंट है, इससे मैं मूव करता हूँ इसको थोड़ा सा। ओके, ये मूव हो गया। अब मैं यहाँ पे एरे लेता हूँ, एरे ए आर एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, पोलर एरे, मिड पॉइंट, और ये पोलर एरे में देता हूँ तकरीबन 70। ओके, अब सही हो गया। एसडब्ल्यूएस मैट्रिक व्यू में आते हैं। ओके, अब हमारे पास ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, एक्स प्रेस कर लें, इनको सिलेक्ट करके एक्स, सारे टूट गए, अलग अलग हो गए। अब दोबारा से मैं इनको इस तरह करता हूँ कि प्रेस पुल कमांड यूज करूंगा। प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, एक बार मल्टीपल के लिए एम एंटर करता हूँ और इन सबको सिलेक्ट करते जाए। प्रेस पुल, मल्टीपल के लिए एम एंटर, एंटर करता हूँ, और इसे तकरीबन मैं यहाँ से 30 इंच उठा लेता हूँ, बल्कि मैं इसे 3 फीट तक उठा लेता हूँ, 3 फीट। ओके, यहाँ तक सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए मैं यहाँ से जो है तो कंसेप्चुअल व्यू में आता हूँ, मूव करते हैं इनको। यहाँ से मैं इस साइड से मूव करना चाह रहा हूँ, जिस साइड से मर्जी आप मूव करें। मूव करते हैं यहाँ से एम एंटर, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से उठा के इसको इसके ऊपर रख दिया, एम एंटर, मूव किया, इसको सिलेक्ट किया, ऊपर वाले इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, एम एंटर, इसको सिलेक्ट किया, ऊपर से यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, मूव एम एंटर, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, उसको उठा के यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया, एम एंटर, दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और यहाँ से इसको उठाएं और यहाँ पे आप रख दें, एम एंटर, दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से उठाएं और इसको इसके ऊपर रख दें, एम एंटर, दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, इसको यहाँ से उठाएं और यहाँ पे रख दें, एम एंटर, एम एंटर, कंट्रोल सी, मूव एम एंटर, एम एंटर,
एमेंटर, और लास्ट हमारे पास रहेगी जी एमेंटर। तो बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तरीकाकार आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हो, किस तरह की चीज़ बनाना चाह रहे हो, तो आप वही चीज़ बना सकते हैं अगर आपको इस तरह की ऑटोकैड की कमांड्स अगर आती हो तो। एमेंटर, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा आप यहाँ पे ऑटोकैड में, इतना ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा ऑटोकैड में, आप जो है तो इजीली हर चीज़ बना सकेंगे। तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस मस्ट है। एमेंटर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें हर रोज़, जो है तो कम से कम अगर ऑटोकैड आप सीख रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आप रोज़ प्रैक्टिस किया करें इस पर। एमेंटर, ओके, तो यहाँ तक सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि पोली लाइन, जो 3D पोली लाइन है वो मैं लेता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ से 3D 3D PL करता हूँ, PL इंटर 3D पोली, और यहाँ से इसके इस पॉइंट से आप ले लें, पोली लाइन आप ले लें, 3D पोली लाइन इसके मिड पॉइंट में जोड़ते जाएं। F8 प्रेस कर लें। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे लग गई। अब एक काम करें कि इसको जो है, इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से मैं थोड़ी वाईफ्रेम में आता हूँ और इसको में पॉइंट मूव करता हूँ, सी एंटर करता हूँ यहाँ से, और इसे मैं दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ, 1 इंच, एक सर्कल दे देता हूँ। और अब मैं यहाँ से जो है काम करता हूँ कि इसको मैं जो है तो यहाँ से, एक तो आप यहाँ से एक्सट्रूड में जाके लॉक कमांड की मदद से भी काम कर सकते हैं, और एक और काम कर सकते हैं आप EXT एंटर करें, इसको सिलेक्ट करें, एंटर, और पाथ के लिए P एंटर कर लें। दोनों तरीके, आप दोनों तरीके काम कर सकते हैं। ओके, अब देखें ज़रा आप, तो बस यहाँ P लग गया, और इसे आप जाके कंसेप्चुअल व्यू में जाके देखें, और यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में जाके देखें। तो ये आपस क्या हो गया, यहाँ पे देखें।
ये आपस यहाँ पे लग गया। अगर आप इसको ज्यादा हाइट देंगे तो ये आपका जबरदस्त यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन एक और काम कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट करके आप थोड़ा सा मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे तब ये आपस ये जबरदस्त रहेगा। या फिर आप यहाँ से इसको बढ़ा दें, आप देखें तो आप बिल्कुल जबरदस्त आपस लग रहे, देखें देख सकते हैं। यहाँ से भी इसको बढ़ा दें थोड़ा सा, तो इसका मैं बताता हूँ दोबारा से। कंट्रोल जी प्रेस कर लो, करो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। ये जो सर्कल है इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। अब देखते हैं, अब इसे करें जी, यहाँ से आप एक्सट्रूड भी कर सकते हैं और लॉफ्ट स्वीप कमांड यूज कर सकते हैं। स्वीप कमांड के लिए क्या है, मैंने पहले इसको सेलेक्ट किया स्पेस और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये स्वीप कमांड आ गई। लेकिन एक्सट्रूड कमांड सही बेस्ट रहेगी। ई एक्स टी एंटर, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। पाथ के लिए पी एंटर और ये वाला पाथ देता हूँ उसको। अब जबरदस्त आ जाएगा। अब देखें जरा इसको, ये इलास्टिक में जाके देखें, हाँ अब बिल्कुल जबरदस्त आ गए, देख सकते हैं। मेरे से अगर आप कॉर्नर भी चूज करेंगे तो कॉर्नर में भी सही रहेगा। इसको मूव कर लें अंदर की तरफ या ऊपर की तरफ, या आपकी मर्जी है। यहाँ से आप सिलेक्ट करें, देखें सिलेक्ट में करता हूँ, यहाँ से फेस सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और इसको मूव कर सकते हैं आप यहाँ से। जितना मूव करेंगे इतना अच्छा रहेगा। तो आप इस तरह ही बना सकते हैं। थोड़ी सी फिनिशिंग करने के लिए आप इसे इसको सिलेक्ट करके, तो अगर मेरे पास यहाँ पे प्लानर होता तो मैं यहाँ से इसको स्मूथ कर लेता। स्मूथ कर लें, फिल्टर, देखें थोड़ा स्मूथ करेंगे यहाँ से, तब ये हो जाएगा। तो ये आपस यहाँ पे आप इस तरह स्टेयर और ये काम कर सकते हैं। तो ज्यादा फिनिशिंग के लिए आप जो है तो इसको प्रैक्टिस करें बार बार, और आप इंशाल्लाह काम कर लेंगे इस पे। दूसरा स्टेयर का एक और तरीका ये है कि आप यहाँ से स्टेयर बनाने का एक और तरीका ये है कि आप आर्क ले लें फॉर एग्जांपल। यहाँ से अक्सर ऐसे स्टेयर भी आपने देखे होंगे, इस तरह की स्टेयर होती है। ऑफसेट ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ओ एंटर, 3 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, बल्कि ज्यादा ले लेता हूँ। ओ एंटर, 5 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे भी अपने एरे ले लेना है, ए आर एंटर, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, पोलर एरे ले लें और मिड पॉइंट इसका ये वाला दे दें। अब आपको ये बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आ रहा होगा, तो आप इसका जो है तो यहाँ से रो है बिटवीन, आप इसको बढ़ा दें और यहाँ से इसको जो है तो पोलर एरे में हमने क्या करना है, जिसको फिर जो है 360 या 360 इसको 90 कर देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है टोटल। और ओके, ये देखें सही हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 17 उसी तरह, देखिए 17 की मेरे पास यहाँ पे देखिए आ गया। तो फिर 90 आप इसको कर दें, 90 करेंगे तो ये भी इस एंगल पे आ जाएगा और आपस यहाँ पे आ गया। बाकी आपने इसी तरह जो है तो जिस तरह मैंने ये काम किया हुआ है, एक्सट्रूड करते जाएं ई एक्स टी, और एक स्टेप के ऊपर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इस तरह आप रख सकते हैं। तो ये दो टेक्निक्स होती हैं आपस किसी भी किस्म के जो है तो स्टेयर्स बनाने की। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था लेसन नंबर 17 में, ये मेरे पास एक देखें, तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है देखें मैंने ये यहाँ पे ये बनाया, देख सकते हैं आप। तो ये स्टेयर मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बनाई है जिस तरह मैंने अभी आपको तरीका बताया। तो इसके लिए मैंने ये काम किया था कि मैं यहाँ से, मैंने आपको बता देता हूँ यहाँ से,
मैंने इसलिए किया था कि मैं इसको यहाँ से 2D वाइट में लेके आता हूँ, और यहाँ से मैंने 3D पॉलीलाइन ली थी PL एंटर, और ये पॉलीलाइन मैंने इस कॉर्नर से लेकर सॉरी 3D पॉलीलाइन ली थी मैंने 3D पॉली, और इसको मैंने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया था, क्योंकि नीचे से नहीं स्टार्ट किया, नीचे से क्योंकि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। सो इस कॉर्नर से लिया था मैंने, और यहाँ से इसको है तो मैंने F8 प्रेस करता हूँ, और इसके मैंने यहाँ से थ्री डी ऑब्जेक्ट स्नैप को सिलेक्ट ऑल, ओके। यहाँ तक मैंने एक लाइन ले ली थी, और इसको मैंने जो मूव कर लिया था ऊपर, M एंटर, इसी को आप मूव कर लें। इसको मैंने मूव किया था तकरीबन, इसको यहाँ से ड्रैग करके आप थोड़ा सा आगे ले जाएं, इस कॉर्नर तक ले, ओके। इसको मैंने मूव किया था तकरीबन, M एंटर करता हूँ, 0, 0, और 3 फीट, 3 फीट मूव हो गई है। और M एंटर, लाइन को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक और इसको मूव करें, @0, 0, 3 फीट, 3 फीट इसको देखिए मूव होगी। अब मैंने क्या किया था, यहाँ से लाइन ली थी L एंटर, इसके इस मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक L एंटर, मिड पॉइंट से लेकर स्ट्रेट लाइन के लिए F8 प्रेस किया था मैंने, F8 प्रेस कर लें आप, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लें, और यहाँ से इसको जोड़ते जाएं, हर 4 स्टेयर के बाद आप जोड़ते जाएं। देखिए ये अब नई टेक्निक्स है, ये इसमें मैंने स्टेयर बना ली थी। जब स्टेयर बना लें आप, तो फिर आप ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं, पहले अगर स्टेयर बना ले तो। ओके, ये काम कर लिया मैंने। अब इसको अपने यहाँ से ज्वाइन करना है, J एंटर, इसको इसके साथ, इसको ज्वाइन हो गई। अब यहाँ से वही काम करना है जी, C एंटर कर लें, C एंटर, C एंटर, और तकरीबन इसको दे देता हूँ जी, चलिए 3 इंच सही है। मूव करता हूँ, इसको मैं यहाँ से स्वीप कमांड यूज कर लूंगा, स्वीप कमांड, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। देखिए तो ये स्वीप हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसी तरह नीचे, इनके नीचे भी आप सर्कल ड्रॉ कर लें, और इसी तरह आप ये काम कर लें। तो यहाँ से मैं व्यू में जाता हूँ, और ये मेरे पास जो व्यू है, इससे मैं वर्ड व्यू करता हूँ, इसी तरह C एंटर कर लें, C एंटर, इसे मैं कर लेता हूँ जी 2 इंच कर लेता हूँ, या 1.5 इंच कर लेता हूँ। इसको मूव करूंगा, M एंटर, और शिफ्ट को प्रेस करके राइट क्लिक करें, और इसे मैं कोऑर्डिनेट से मूव करता हूँ, ये कोऑर्डिनेट है, और इसे मूव करके मैं इसके ऊपर यहाँ पर रख देता हूँ, ओके। अब मैं कॉपी करता हूँ इसको, CP एंटर, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, और इस कॉर्नर से उठाकर आप कॉपी करते जाएं। कॉपी कर लिया इसको मैंने। अब यहाँ से इसी तरह EXT एंटर करें, इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, एंटर, पाथ के लिए P एंटर कर लें, और ये पाथ दे दें। देखें ये एक्सट्रूड हो चुका है इसके साथ। इस तरह EXT एंटर, इसको सिलेक्ट किया, पाथ के लिए P एंटर,
पाथ देते इसको। इसी तरह EXT एंटर, इसको सिलेक्ट किया, पाथ के लिए P एंटर कर लें और ये पाथ दे दें। इसी तरह EXT एंटर, सिलेक्ट किया इसको, पाथ के लिए P एंटर और ये वाला पाथ दे दें। तो देखिए आपस यहाँ पे बन गया। आप इसे जाके रियलिस्टिक व्यू में जाके देखें, कंसेप्चुअल व्यू, रियलिस्टिक में देखें तो बिल्कुल सही। अब देखें इसमें क्यों सही फिनिशिंग आई है, इसमें फिनिशिंग इस वजह से आई है। अब ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ये क्यों कर रहा है कि ये मैंने इससे मैंने सही जगह पर एडजस्ट नहीं किया था, इस वजह से ये कर रहा है। चलें देखते हैं क्या, हाँ ये इस वजह से कर रहे हैं, जो लाइन मैंने दी थी वो इसके उलट दे दी थी। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसकी सही फिनिशिंग आ गया, बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे है, बिल्कुल सही एडजस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने नीचे वाले जो है इनको मैंने जो है, तो ये जो नीचे वाले जितने भी इनको मैंने थोड़ा कम स्पेस दिया था। इनको आप मूव करना चाहे थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये सही थोड़ा सा इसको यहाँ से हम एंटर कर लें, थोड़ा सा यहाँ से उठा के आप यहाँ पे मूव कर लें, या इसका साइज आप कम कर लें। साइज कम करेंगे तब भी ये ठीक हो जाएगा। एम एंटर, एक्स की वैल्यू में देता हूँ फॉर एग्जांपल 0.5, इसको मूव कर देता हूँ और पॉइंट ओके -0.5 कर दें, कामा y की वैल्यू भी 0 कर दें, z की वैल्यू 0 कर दें, यहाँ से मूव हो जाएगा। अब इन्हें थोड़ा सा मूव कर लें ताकि आपको सही हो जाएगा। यहाँ से इसे टॉप व्यू में लेके जाएं, कस्टम टॉप व्यू में ले जाएं और टॉप व्यू से आप देख लें, और यहाँ से इसको जो है तो 2D वायरफ्रेम में ले जाएं। देखें यहाँ से आप इसको मूव कर लें थोड़ा सा, या इसको मूव कर लें, या इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें। मैं साइज देखें छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये जो है तो मेरे पास यहाँ पे इस कॉर्नर में लगा हुआ है, बाकी सारे इस साइड पे लगे हुए इसी वजह से, बल्कि ये तो मैंने अंदर वाले हैं, इनको थोड़ा सा साइज का कम कर दें। साइज ज़्यादा दिया होता। क्या, अब जाके इसको देखें, अब बिल्कुल सही हो गया, देख सकते हैं। देखें ज़रा, आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप इस तरह ये काम कर सकते हैं। आप इसमें टाइम देंगे, जितना ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे इतनी अच्छी आपकी फिनिशिंग और इतनी ज़बरदस्त चीज़ आपकी बनेगी। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।